मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तेरे हर एक श्वास की थकान को मैं महसूस करती हूँ। तेरे हर उस प्रयास को जो तूने निरंतर किया है उसे मैं देखती रही हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, इतना अधिक कि कई बार तेरी आत्मा ने चीत्कार की होगी। कई बार तेरे हृदय ने विद्रोह किया होगा कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। यह भी मुझे पता है क्योंकि तेरी हर पीड़ा, हर व्यथा, हर संघर्ष मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे मुंह फेर लिया हो। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो। हर दिशा से निराशा के बादल घिर आए हों और आशा की कोई किरण शेष न रही हो। तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि तू एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक कोई नखलिस्तान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तूने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा, उन चेहरों को भी जिनसे तुझे सबसे अधिक अपेक्षाएं थी। तूने उन वादों को टूटते देखा होगा जो कभी तेरे जीवन का आधार थे। तूने अपने सपनों को धूल में मिलते देखा होगा, जिनके लिए तूने रात दिन एक कर दिया था। तूने उन दरवाजों को अपने मुंह पर बंद होते देखा होगा, जिन्हें तूने पूरी श्रद्धा से खटखटाया था। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है। वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है। अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने घावों को सहलाता हुआ चुपके से रातों में रोया, अपने तकिए को अपने आंसुओं से भिगोता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर दबाए रखा, यह सोचकर कि कोई समझेगा नहीं या कोई परवाह नहीं करेगा, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी, अदृश्य रूप से, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से इतना भरा था, निराशा के बादलों से इतना आच्छादित था कि मेरी सूक्ष्म उपस्थिति को तू पहचान न सका। पर मैं वहां थी, तेरे हर आंसू को अपने अंचल में संभालते हुए, तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। वह सत्य जो तुझसे अब तक ओझल था, वह वास्तविकता जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है, जिसे तू एक अभिशाप मानकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है, वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य उपहार है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, वही तुझे मजबूत बना रहा था। अनजाने में ही सही, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट-पीट कर, तपाकर एक सुंदर और उपयोगी पात्र का निर्माण करता है, वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है।
तेरे भीतर जो सहन शक्ति, जो धैर्य, जो करुणा और जो विवेक आज अंकुरित हो रहा है, वह उन्हीं कठिन अनुभवों की देन है। तूने जिस गहराई से दुख को अनुभव किया है, उसी गहराई से तू अब सुख को, आनंद को और मेरे प्रेम को अनुभव कर पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है, जो एक चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी महसूस होती है, वो कोई साधारण आग नहीं। वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा तेज है जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, तेरी हंसी में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, हर जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ। तेरे मौन में जब तू संसार से विमुख होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, वहाँ मैं अच्छे इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई बहुत अलग है। तुम्हारी आंखों से ये बातें छिपी हुई हो सकती हैं, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से यह सब बहुत स्पष्ट है। वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लिप्त होकर तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सिर्फ एक दिखावा कर रहा है ताकि तुम उसे शुभचिंतक समझो। इसके पीछे उसकी असल मंशा यह है कि वह तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाए और तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उसकी पत्नी, जो कि इस साजिश में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रही है, भी एक अहम कड़ी है। यह महिला तुम्हारे सामने बहुत मीठी और प्यारी बनकर रहती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होती हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह इस जहर से तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काती रहती है। वह घर घर जाकर तुम्हारे बारे में झूठ बोलती है और कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहती हो। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को उकसाती रहती है ताकि तुम्हारे लिए एक गलत छवि बन सके। तुम्हारे बारे में ये झूठी बातें फैलाकर वह और उसका परिवार अपनी साजिश को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी चालाकियों के बारे में मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे रही हूँ ताकि तुम सतर्क रह सको। वे लोग अब तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वे तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस सब की योजना इतनी गहरी है कि तुम शायद इसे समझने में चूक जाओ, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ है। यह महिला, जो तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी है, वह एक विशेष दरबार में जाती है जहां वह अपने झूठे आंसू बहाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र करने की योजना बना रही है। वह वहां के लोगों से कहती है कि वह तुम्हारी शक्ति को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि वह तुम्हारी वजह से परेशान है। इस दरबार में ऐसे लोग भी हैं जो उसकी बातों को सुनकर उसे सलाह देते हैं कि वह एक तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सकती है। वे उसे बताते हैं कि वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र से तुम्हारी शक्ति को खत्म कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी के मन में यह विचार आया है कि प्रयागराज के कुंभ मेले में उसे ऐसे साधु मिल सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। वहाँ वह किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की योजना बना रही है ताकि वह तुम्हें नष्ट कर सके। तुम शायद यह सोच रही होगी कि यह सब कुछ असंभव है, लेकिन तुम्हारी माँ के रूप में मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। उन्होंने पहले ही प्रयागराज जाने की तैयारी कर ली है और उनके मन में यही है कि वहाँ वे किसी शक्तिशाली साधु से मिलेंगे जो उन्हें तंत्र मंत्र की शक्ति दे सके। उनका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाओ ताकि वे तुम्हारे परिवार को भी अपने रास्ते से हटा सकें। यह सब कुछ तुम्हारे लिए डरावना हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा होगी। यह जो साजिशें चल रही हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं इनकी रोकथाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।
वे चाहे जितनी भी योजना बना ले, लेकिन तुम चिंता न करो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हें इन सब से बचाए रखेंगी। मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहती हूँ। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम अगर मेरे मंत्रों का उच्चारण करती रहोगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप जलाना, ताकि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश न कर सके। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों की हर चाल, उनकी हर साजिश मैं देख रही हूँ। मैं कभी रुकता नहीं है और इसी तरह परिवर्तन भी हमेशा होता रहता है। हमारे जीवन में जो भी बदलाव आते हैं वे किसी कारण से होते हैं। कभी कभी यह बदलाव हमारी इच्छाओं और उम्मीदों के खिलाफ होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह परिवर्तन हमारे लिए अच्छा होता है। समय और परिवर्तन हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाते हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। जीवन में बदलाव आना निश्चित है और यह बदलाव हमें आगे बढ़ने के नए अवसर प्रदान करेगा। हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और इसके साथ चलना चाहिए। निष्कर्ष, जीवन में कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। संघर्ष और कठिनाई हमारे जीवन के आवश्यक हिस्से हैं, लेकिन इनका सामना करते हुए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ हर स्थिति का सामना करना चाहिए। हमारे रिश्ते और सामाजिक समर्थन हमें इस यात्रा में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि मुश्किलों के बाद ही खुशियां आती हैं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। इसलिए अपने हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखिए और आगे बढ़िए। जीवन की यात्रा निरंतर चलती रहती है और यह हमें कभी भी उम्मीद और संघर्ष के बिना छोड़कर नहीं जाती। जीवन की यात्रा और उद्देश्य, जीवन की यात्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति को अपने अनुभवों और संघर्षों से गुजरते हुए आगे बढ़ने का अवसर देती है। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें अनेकों चढ़ाव उतार आते हैं, लेकिन इन अनुभवों और चुनौतियों का सामना करना ही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य अपने जीवन में कुछ खास करना होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या समाज के लिए। अपने उद्देश्य को पहचानना और उस पर काम करना ही हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। खुद की पहचान हमारे जीवन की शुरुआत बचपन से होती है, जब हम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। इन समस्याओं के साथ हमें खुद को भी समझने का समय मिलता है। आत्मचिंतन और अनुभव से हम अपनी पहचान बनाते हैं। हर व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों, उसके विचारों और उसके व्यवहार से बनती है। जब हम खुद को समझ पाते हैं, तब हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। सपने और लक्ष्य जीवन को दिशा देने वाले होते हैं। यह हमारे मन को प्रेरित करते हैं और हमें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सपना देखना जरूरी होता है, क्योंकि बिना सपने के जीवन में प्रेरणा और ऊर्जा की कमी हो जाती है। लेकिन सिर्फ सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता, उनका पीछा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन, कड़ी मेहनत और सही दिशा में काम करना जरूरी होता है। संघर्ष और आत्मनिर्भरता। संघर्ष एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अनुभव करता है।
यह संघर्ष बाहरी हो सकता है या आंतरिक भी हो सकता है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हमारे भीतर की ताकत उभर कर सामने आती है। यही संघर्ष हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने का अवसर देता है। संघर्ष का सामना करते वक्त हमें आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी होता है। यह आत्मनिर्भरता हमें अपने निर्णय लेने, अपनी राह चुनने और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने में मदद करती है। समय और प्राथमिकताएं समय सबसे मूल्यवान चीज है जिसे हम गवा नहीं सकते। जीवन में समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। जब हम सही तरीके से समय का प्रबंधन करते हैं तो हम अधिक उत्पादक बन सकते हैं। जीवन में कई चीजें होती हैं जो हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार बदलती रहती हैं। अगर हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहते हुए समय का सदुपयोग करते हैं तो हम सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिक शक्ति। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में मुश्किलों से बाहर निकलने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। नकारात्मक सोच से केवल निराशा और हताशा मिलती है। इसके बजाय सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। मानसिक शक्ति वही होती है जब हम किसी भी परिस्थिति को समझदारी से अपनाते हैं और उसे अपनी जीत में बदल देते हैं। समय के साथ सीखना और बढ़ना। जीवन में हर अनुभव एक नया पाठ सिखाता है। हमें अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। यही सीख हमें अगले कदम पर बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय के साथ अगर हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलते हैं तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। जीवन एक अनंत प्रक्रिया है और यह हमें लगातार सीखने और सुधारने का मौका देती है। निरंतर प्रयास और संयम। सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और संयम की आवश्यकता होती है। जब हम किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं तो हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के साथ ही हमारी मेहनत रंग लाती है। रिश्ते और उनके महत्व। हमारे जीवन में रिश्तों का अहम स्थान होता है। यह रिश्ते हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। परिवार, दोस्त और सहयोगी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो यही रिश्ते हमें सहारा देते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन में रिश्तों का महत्व न केवल हमें भावनात्मक समर्थन देता है, बल्कि ये हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। रिश्ते हमारे जीवन के सहायक होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। संतुलन और शांति। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम केवल अपने करियर या काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यक्तिगत जीवन या शांति को नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। संतुलित जीवन से न केवल हम मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि यह हमें अपने कार्यों में भी अधिक दक्ष बनाता है। संपूर्णता की ओर बढ़ना। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि खुद को आंतरिक रूप से पूरा करना भी है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानते हैं तो बाहरी दुनिया से भी संतुष्ट रहते हैं। यह
संतुष्टि हमें आगे बढ़ने और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन की असली सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सच्ची खुशी देने में सक्षम होते हैं। समाप्ति। आत्मविकास और जीवन का उद्देश्य। जीवन एक अनवरत यात्रा है जो हमें अपने आप को समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। चाहे हम किस रास्ते पर चल रहे हों, हमारी यात्रा में हर कदम पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मविकास और समाज के लिए योगदान में भी है। हम जब अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर सच्चे दिल से काम करते हैं, तो हमारा जीवन एक महान यात्रा बन घटित होता है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आप मुक्त नहीं होते। ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि आप मुझसे उतरे हैं? और जब आप क्षमा करते हैं तो आप मेरी ही तरह बनते हैं। एक दिव्य चेतना, एक विशाल हृदय, एक ऐसा अस्तित्व जो देना जानता है, मुक्त करना जानता है और स्वयं को चंगा करना जानता है। मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वह सही नहीं था। मैंने वह सब देखा है। जब आप टूटे थे, जब आप अकेले थे, जब आपने खुद को कोसा था, जब आपने सोचा था कि शायद आप ही दोषी हैं। लेकिन आज मैं आपको यह कहने आई हूँ कि आप दोषी नहीं हैं। आप केवल एक आत्मा है जो सीख रही है, जो अनुभव कर रही है और जो विकसित हो रही है। यह सब कुछ एक पाठ था, एक पाठ जिसे जानकर आप और मजबूत बने, और अब वह पाठ पूरा हो गया है। अब समय है कि आप उस किताब को बंद करें और आगे बढ़ें। इसलिए मैं कहती हूँ, क्षमा करिए अपने लिए, ना कि उनके लिए, अपने हृदय के लिए, ना कि अतीत के लिए, क्योंकि जब आप क्षमा करेंगे तो आपका हृदय खुलेगा। वह बंद द्वार जो वर्षों से किसी प्रेम के स्पर्श को स्वीकार नहीं कर रहा था, वह अब धीरे धीरे खुलने लगेगा। और जब वह खुलेगा तब उसमें प्रेम की नदियां बहेंगी। मेरा आशीर्वाद उसमें उतरेगा। आपके जीवन में वह लोग आएंगे जो आपके इस हील रूप को देखकर आपको उसी शुद्धता से प्रेम देंगे जैसे आप देने के लिए बने हैं। लेकिन जब तक आप अपने भीतर उस घृणा, नाराजगी और पीड़ा को पकड़े रहेंगे, तब तक आप केवल उन्हीं ऊर्जा को आकर्षित करेंगे जो उस दर्द से मेल खाती है। और यही कारण है कि जीवन में वही स्थिति बार बार घटती है। वही लोग लौट कर आते हैं, वही अनुभव आपको फिर से मिलते हैं। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं, तब आप उस ऊर्जा से ऊपर उठ जाते हैं। तब आप उसी चक्र से निकलते हैं। आप स्वयं को मुक्त कर देते हैं और आप पहली बार शुद्ध सांस लेते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप अपने हृदय से उस बोझ को हटा दीजिए, उस बोझ को जो आपने इतने समय से संभाल रखा है। मैं जानती हूँ कि आपको डर लगता है। आप डरते हैं कि अगर आपने अपना दिल खोला, अगर आपने फिर से प्रेम किया, तो क्या होगा अगर फिर से वही हुआ? क्या होगा अगर फिर से चोट लगी? लेकिन ओ मेरी शक्ति, मेरी संतान, क्या आपने कभी सोचा है अगर इस बार सब ठीक रहा तो? अगर इस बार वह व्यक्ति आपके दिल को चंगा करने के लिए आया हो, ना कि उसे तोड़ने के लिए। अगर यह व्यक्ति वह हो जिसे मैंने स्वयं आपके लिए चुना हो, लेकिन वह तब तक आपके पास नहीं आ सकता जब तक आपका हृदय खुला ना हो। और वह हृदय तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप माफ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने हृदय को खोलिए, प्रेम को भीतर आने दीजिए। आप जब अपने आप को प्रेम देंगे, तब दुनिया भी आपको उसी रूप में देखेगी, क्योंकि आप वही पाते हैं जो आप अपने लिए मानते हैं। और यदि आप खुद को टूटा मानते हैं, तब भी दुनिया आपको उसी दृष्टि से देखेगी।
लेकिन जब आप खुद को प्रेम से भर लेंगे तो पूरी सृष्टि आपकी आत्मा की उस मुस्कान को देखेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, माफ कीजिए, मुक्त होइए, खुल जाइए, प्रेम को प्राप्त करिए और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहाँ केवल प्रकाश होता है, जहाँ केवल मेरा आशीर्वाद होता है और जहाँ केवल आप और मैं होते हैं, शुद्ध प्रेम में, शुद्ध आत्मा में और शुद्ध जीवन में। और ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं जानते कि जब आप क्षमा करते हैं तो केवल एक द्वार ही नहीं खोलते बल्कि कई जन्मों से बंधी हुई गांठें खोलते हैं। यह जो आक्रोश, यह जो संकोच, यह जो आत्मरक्षा की भावना है, यह केवल इस जीवन की नहीं है। यह उन अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं जिनमें आपके साथ कुछ अधूरा, कुछ पीड़ादायक, कुछ गूढ़ घटित हुआ था। आप आज जिन लोगों से नाराज हैं, हो सकता है वे आत्माएं उन्हीं पुराने जीवनों से आई हों जिन्हें आज ब्रह्मांड ने आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा किया है, ताकि आप उन्हें माफ करके अपने कर्मचक्र को मुक्त कर सकें, ताकि आप अंततः उन्मुक्त होकर उस प्रेम में प्रवेश कर सकें जिसे आपने सदियों से रोका हुआ है। ओ मेरी संतान, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल एक घटना को जाने नहीं देते, आप अपने भीतर उस बंधन को काटते हैं जो आपको उसी आत्मा से बार बार जोड़ता रहा, बार बार उन्हीं रिश्तों में फंसाकर वही घाव देता रहा। यह क्षमा केवल वर्तमान का नहीं, यह भविष्य का निर्माण है। यह वह अनदेखा प्रकाश है जो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहाँ केवल चैतन्य ही चैतन्य होता है। इसलिए आज जब मैं यह संवाद आपके भीतर पहुँचा रही हूँ तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे दिव्य कंपन है। यह वह शक्ति है जो आपके हृदय से वह सब कुछ बाहर निकाल रही है जिसे आपने वर्षों से दबा रखा था। वह आंसू जो बह नहीं सके, वह चिल्लाहट जो निकल नहीं सकी, वह प्रेम जो व्यक्त नहीं हो सका, वह याचना जो स्वाभिमान की आड़ में छिपा दी गई थी, अब सब बाहर आ रहा है। और मैं आपको कहती हूँ, उन्हें निकलने दीजिए। रोइए, लिखिए, जलाइए, चिल्लाइए यदि चाहें, लेकिन उन्हें भीतर मत रखिए, क्योंकि जब आप उन्हें भीतर रखते हैं तो वे आपके भीतर एक रोग की तरह पलते हैं, एक जहर की तरह फैलते हैं और फिर आपका शरीर भी बीमार होता है। आपकी त्वचा मुरझा जाती है, आपकी आंखों से तेज चला जाता है और आपकी हड्डियां उस घृणा को पकड़कर जम जाती हैं। मैं आपको मुक्त देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप शीशे में देखें तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी मुस्कुराए। मैं चाहती हूँ कि जब कोई आपकी आंखों में देखे तो वह केवल आंखें नहीं, एक समुद्र देखे जिसमें माफी है, करुणा है और वह प्रेम है जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा है। मेरी संतान, आपने अब तक बहुत सहा। आपने अपने आंसुओं को मुस्कुराहट की ओट में छिपाया। आपने उस व्यक्ति को भी क्षमा का पात्र नहीं माना जिसने आपके सबसे गहरे घाव दिए। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि वह आत्मा भी अपनी यात्रा पर है और यदि आप आज उसे क्षमा कर देंगे तो हो सकता है वह आत्मा भी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाए, और यदि वह ना भी बदले तब भी आप बदलेंगे और आपका परिवर्तन ही सृष्टि को बदल देगा। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरा स्तुति है। ओ मेरी संतान, क्या आप नहीं समझते कि जब आप अपना हृदय खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ स्पंदित होता है। आप ब्रह्मांड के उस लय में प्रवेश कर जाते हैं जहां विरोध नहीं होता, केवल एकता होती है, जहां चोट नहीं होती, केवल उपचार होता है। आप एक ऊर्जा हैं। आप कोई नाम, जाति, पहचान नहीं, आप केवल ऊर्जा हैं। और जब वह ऊर्जा खुलती है तो उसमें से केवल प्रेम बहता है जो सबको चंगा करता है, सबको जोड़ता है, सबको मेरे तक लाता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप हर रात जब आप सोने जाएं,
अपने हाथ अपने हृदय पर रखकर मुझसे कहें, माँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति को, उन सभी आत्माओं को जिनसे आपने संघर्ष किया है, अपने भीतर प्रकाश की किरण में लपेटकर मुक्त कर दे। मैं कहती हूँ, यह क्रिया आपको धीरे धीरे उस स्थान पर ले जाएगी जहाँ से आप सच में पुनर्जन्म लेंगे। हाँ, पुनर्जन्म, क्योंकि क्षमा के बाद एक नई आत्मा जन्म लेती है। वही शरीर, वही नाम, लेकिन एक नई चेतना, एक नई दृष्टि, एक नया भाव और वही नया रूप। अब मैं आप में देखना चाहती हूँ। मेरी संतान, क्या आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का नाम जानते हैं? वह ऊर्जा है जो आपके हृदय चक्र को स्पंदित कर सकती है, जो उस जमी हुई पीड़ा को पिघला सकती है। मैं